बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बेसिकली हमारे पास है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के कितने फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली 3 फॉर्मूले यूज करते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। वो हमारे पास है कि हाउ टू कैलकुलेट, या मे बी आपके पास ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, इनमें से मैं बेसिकली 3 डिफरेंट क्वेश्चंस डेवलप करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सबसे फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर आपके पास से गिवन है। एंड सेकंड वन में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, और सेकंड वन हमारे पास आ रहा है 88 ग्राम ऑफ आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। एंड थर्ड वन, तीसरा जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डेवलप करना चाह रहा हूँ, इसको आप बी भी कहें। और थर्ड वन सी जो पार्ट हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि यार 44.8 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, या आप इस नाइट्रोजन की जगह में कुछ और कंपाउंड भी कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो तो वहां पे मैंने 3 बेसिक फॉर्मूले बताए थे। तो वही तीनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, और उनसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज करें ए पार्ट जो हमारे पास है, इसमें देखें 2 मोल्स दिए हुए हैं आपको, यानी ये जो मोल्स गिवन है, तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कुछ इस तरह से लगाएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, आपने मोल को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कांस्टेंट नंबर है जिसे अवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। और इस फॉर्मूले के अंदर देखें, फॉर्मूला लिखने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिएगा कि यार क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझसे पूछे गए, और सेकंड वन आपके पास है मोल, जो कि क्वेश्चन के अंदर मेरे पास पहले से गिवन है। तो अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इस मोल के जगह में अब हम क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6.02 इंटू 10 पावर 23 के साथ। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि 1.204 इंटू 10 पावर आपके पास है 24। ये जो नंबर आपका आ रहा है इतना बड़ा, वो बेसिकली हमारे पास किस चीज को डिफाइन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर रहा है। और वो मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप इसके आंसर में साथ लिख सकते हैं। एंड अब मूव ऑन करते हैं बी पार्ट के अंदर देखिए 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो यानी 88 ग्राम बेसिकली किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, मास को इंडिकेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, आपने यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला आपने यूज करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास या मोलिकुलर मास, आपकी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 6.02 इंटू 10 पावर 23 से आपने मल्टीप्लाई करना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो अपने आप से एक सवाल पूछे कि यार क्या गिवन है क्या नहीं है। ये लाजमी है अपने आप से पूछे, ताकि आपको फॉर्मूला समझ आ जाए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझसे पूछे गए, मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब मेरे पास क्या नहीं है, मोलर मास नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे मोलर मास निकालना है। यार मोलर मास, अक्सर बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि यार मोलर मास में किसके निकालो। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी आपने क्या करना, मोलर मास निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू कार्बन की जगह में क्या होगा, 12, फिर प्लस ऑक्सीजन की जगह में 16, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या है, मोलर मास आ चुका है। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो अब मुझे वैल्यूज पुट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे फाइंड करने हैं, और इक्वल टू, आपने मास की जगह में क्या लिखा, 88 लिखा, और डिवाइड बाई क्या हो रहा है, 44, और मोलर मास 44 है, उसी वजह से आपने अपॉन में 44 लिखा।
और मल्टीप्लाई किससे करना, 6.02 इंटू 10 पावर 23 से करना। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, और अगेन इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो ये आएगा 1.204 इंटू 10 पावर 24, और ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, और मॉलिक्यूल्स किसके आ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो एंड में आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। आपने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट किए। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 44.8 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। न मैं फर्स्ट फॉर्मूले के साथ जा सकता हूँ, न सेकंड फॉर्मूले के लिए। तो अगर वॉल्यूम गिवन है तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज करना है। तो वो फॉर्मूला चेंज करने के लिए हमारे पास लास्ट वन जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, वो डिफरेंट होगा इन दोनों से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या करना, वॉल्यूम को डिवाइड करना है किससे, 22.4 डीएम क्यूब से, और मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 6.02 इंटू 10 पावर 23 से करना है। तो याद रख लीजिएगा ये जो 22.4 मैंने लिखा ये मोलर वॉल्यूम भी कहलाया जाता है। और अब देखिए अगेन वही बात आपने अपने आप से पूछना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझसे पूछे गए हैं, वॉल्यूम मेरे पास गिवन है, क्योंकि ये रहा वॉल्यूम आपका जो कि 44.8 है। और अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चीज निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब अगेन आपने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह में क्या पुट किया, 44.8, और डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, 22.4 से, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि 1.204 इंटू 10 पावर 24, और ये अगेन आपके पास है मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स किसके आ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास है N2 दैट इज नाइट्रोजन। ये तीन डिफरेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, उससे रिलेटेड तीन क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिए। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाह रहा हूँ। सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा, यार ABC तो मैं लिख चुका था, और मैं चाहता हूँ कि डी पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा 250 ग्राम ऑफ H2SO4, अगेन रिपीट करना चाह रहा हूँ। ये 250 ग्राम है, मास गिवन है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। डी के बाद मैंने ई पार्ट यहाँ पे बना दिया, इन केस आपके पास है 30 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। और उसी तरह अगर हमारे पास एफ पार्ट में यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैंने लिखा 5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी 5 मोल्स ऑफ NaCl है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बनाना चाहे तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि 1000 ग्राम ऑफ आपके पास क्या रहा, सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। और उसी तरह आपने GHH पार्ट अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो मैं लिखना चाह रहा हूँ, हमारे पास है 350 डीएम क्यूब ऑफ आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। और HI पार्ट अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि यार 3 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या है, 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड उसके बाद J पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो अगेन 2.5 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3। और उसी तरह JIJ के बाद K पार्ट आपके पास आ रहा है, इन केस 450 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अगर आप सपोज करें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, और इनको सॉल्व करके आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इसके साथ अल्लाह हाफिज।